कभी रात में आसमान को देखा है और उसमें चमकते हुए उस अकेले गोले को? यही वो तस्वीर है ना, जो सदियों से कवियों को, वैज्ञानिकों को और हम सबको अपनी तरफ खींचती रही है। एकदम शांत, चमकती हुई मौजूदगी। तो सवाल यही उठता है कि क्या चंद्रमा बस उतना ही है जितना हमें दिखाई देता है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे राज भी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये चांद आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी पृथ्वी का इकलौता कुदरती सैटेलाइट है और शायद हमारा सबसे पुराना साथी भी। और ये हमसे दूर कितना है? तो सुनिए, पृथ्वी से चांद की दूरी है करीब 3,84,400 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 30 धरती आराम से फिट हो सकती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, कई लोगों को लगता है कि चांद एक तारा है, पर ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका मतलब है कि ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और हाँ, वो जो हम चांदनी देखते हैं ना, वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है। वो तो बस एक बहुत बड़े शीशे की तरह सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। साइज में ये हमारी पृथ्वी का सिर्फ 1/4 है। सुनने में शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन इस छोटे से साथी का हमारे ग्रह पर जो असर है, वो वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। तो कैसा असर? चलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा चांद हमारी दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है। और इसका असर सिर्फ रात के आसमान तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका सबसे बड़ा और सबसे आसानी से दिखने वाला असर होता है समंदर पर। असल में चांद की जो ग्रेविटी है, वो पृथ्वी के समंदरों को अपनी तरफ खींचती है। इसी खिंचाव की वजह से पानी का लेवल ऊपर उठता और नीचे गिरता है, जिसे हम हाई टाइड और लो टाइड या ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ समंदर तक ही खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्च तो ये भी बताती है कि चांद का असर हम इंसानों की नींद पर और शायद हमारे बर्ताव पर भी हो सकता है। हालांकि इस पर अभी भी स्टडी चल रही है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबने बचपन में जरूर सोचा होगा। ये चांद हर रात अपना आकार क्यों बदलता है? हम देखते हैं ना, कभी वो एकदम गोल थाली जैसा होता है, कभी हंसिए की तरह, और फिर अचानक गायब। इन्हें ही चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। इसके 2 सबसे फेमस चेहरे हैं। एक है पूर्णिमा, जब चांद पूरा का पूरा रोशन होता है और हमें साफ दिखाई देता है, और दूसरा है अमावस्या, जब वो आसमान में होता तो है पर हमें दिखता नहीं, क्योंकि उसका रोशन हिस्सा हमसे दूसरी तरफ होता है। तो ये सब होता क्यों है? वजह बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। ये असल में सूरज, पृथ्वी और चांद का एक कॉस्मिक डांस है, जिनकी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से बदलती रहती है। चांद ने हमेशा से अपनी ओर बुलाया है, और फिर एक दिन हमने उसकी पुकार सुन ली। चलिए अब उस शानदार इतिहास के पन्ने पलटते हैं जब इंसान चांद पर पहुंचा। वो साल था 1969। सोचिए, इतिहास में पहली बार इंसान अपनी धरती छोड़कर किसी दूसरी दुनिया पर कदम रख रहा था, और ये सब मुमकिन हुआ अपोलो 11 मिशन की वजह से। और वहां उस चांद की धूल पर खड़े होकर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो शब्द कहे जो हमेशा के लिए अमर हो गए। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। अपोलो 11 के बाद भी कई मिशंस हुए। हम वहां से पत्थर लाए, मिट्टी लाए, पर हुआ ये कि हर जवाब ने अपने साथ कुछ नए सवाल खड़े कर दिए, और इससे चांद का रहस्य कम होने की बजाय और गहरा हो गया। और यही बात हमें आज के समय में ले आती है। चांद आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है, और हम इसके राज सुलझाने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। आज भी वैज्ञानिकों के सामने कुछ बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या चांद पर पानी है? क्या हम इंसान भविष्य में वहां रह सकते हैं? और ना जाने ऐसे कौन कौन से राज हैं जो उसकी सतह के नीचे दबे हुए हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने में नासा और हमारी अपनी इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां दिन रात लगी हुई हैं। भारत का चंद्रयान मिशन भी इसी खोज का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब रात में आपकी नजर आसमान में चांद पर पड़े, तो बस ये याद रखिएगा, वो सिर्फ एक पत्थर और धूल का बेजान गोला नहीं है जो बस पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। वो उससे कहीं बढ़कर है। वो एक गवाह है, एक साथी, और शायद हमारा सबसे पुराना, सबसे रहस्यमयी हमसफर,
जिसके राज खुलने अभी बाकी हैं।